गुड मॉर्निंग बच्चों, कक्षा 11 सामान्य हिंदी, जिसमें आज मैं प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का जीवन परिचय आप लोगों को पढ़ाऊंगी। यहाँ उनका सूक्ष्म अवलोकन दिखाया गया है। जैसे नाम दिया गया है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, जन्म सन 1919 ईस्वी, जन्म स्थान आंध्र प्रदेश, प्रारंभिक शिक्षा उनकी संस्कृत भाषा में और तेलुगु भाषा में हुई थी। फिर उच्च शिक्षा उन्होंने हिंदी भाषा में प्राप्त किया था। उनकी रचनाएं हैं साहित्य और समाज, मेरे विचार, शोध और बोध, और भी बहुत सी रचनाएं हैं जो हम अभी आपको पढ़ाएंगे। अब देखिए, भाषा उनकी परमार्जित और सशक्त भाषा रही है। संस्कृत में भी उन्होंने तत्सम शब्दों का प्रयोग किया है। उनकी शैली है विचारात्मक शैली है, गवेषणात्मक शैली है, समीक्षात्मक शैली है, जो उन्होंने अपने निबंध को लिखते समय इन शैलियों का प्रयोग किया है। अब बच्चों के जीवन के बारे में आप थोड़ा, यहाँ तो हमने बहुत छोटे में बताया है, लेकिन अब आप विस्तार से उनके जीवन के बारे में जानेंगे। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी श्रेष्ठ विचारक, समालोचक एवं उत्कृष्ट निबंधकार हैं। इनका व्यक्तित्व एवं कृतित्व अत्यंत प्रभावशाली है। इन्होंने जो भी रचनाएं की हैं उनमें अपने व्यक्तित्व को इस प्रकार निखारा है कि लोग उससे प्रभावित हो गए हैं। अहिंदी प्रदेश के निवासी होते हुए भी, अहिंदी क्यों कहा गया बच्चों? क्योंकि यह इनका जन्म स्थान आंध्र प्रदेश है और वहाँ तेलुगु भाषा का प्रयोग होता है। इसलिए कहा गया कि अहिंदी प्रदेश के निवासी होते हुए भी ये अविराम गति से, अविराम माने बिना विराम लगे, लगातार गति से हिंदी की सेवा में संलग्न है। विशेष रूप से अहिंदी भाषा क्षेत्र के लिए इनका साहित्यिक योगदान वरदान स्वरूप माना जाता है। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का जन्म 1919 ईस्वी में दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा, जैसा कि यहाँ हमने लिख दिया है, कि संस्कृत भाषा और तेलुगु में हुई, और उच्च शिक्षा माने शुरुआत की शिक्षा जो थी वह संस्कृत और तेलुगु में हुई, लेकिन आगे जब ये बढ़े इन्होंने उच्च शिक्षा हिंदी में भी प्राप्त किया। ये आंध्र विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के बहुत समय तक अध्यक्ष रहे। श्रेष्ठ विचारक, सजग समालोचक, सशक्त निबंधकार, हिंदी और दक्षिण की भाषाओं में मैत्री भाव के लिए प्रयत्नशील, मानवतावादी दृष्टिकोण के पक्षपाती प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का व्यक्तित्व और कृतित्व अत्यंत प्रभावशाली है। ये हिंदी के प्रकांड विद्वान भी माने जाते हैं। आंध्र विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर अध्ययन एवं अनुसंधान विभाग में हिंदी और तेलुगु साहित्यों के विविध प्रश्नों पर इन्होंने तुलनात्मक अध्ययन और शोध कार्य कराया। शोध कार्य माने खोज का कार्य इन्होंने कराया है। इस प्रकार भाषा की समस्याओं पर भी अनेक विद्वानों ने बहुत कुछ लिखा, किंतु भाषा और आधुनिकता पर वैज्ञानिक दृष्टि से विचार करने वाले प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी सर्वप्रमुख हैं। जिसे बच्चों, इसके बाद आप आगे इनका निबंध भाषा और आधुनिकता पढ़ेंगे, जिसमें इन्होंने अपने विचारों को व्यक्त किया है। इस प्रकार जी सुंदर रेड्डी अहिंदी प्रदेश के निवासी होते हुए भी
हिंदी भाषा पर इनका अच्छा अधिकार है, ऐसा माना जाता है। अब तक प्रोफेसर रेड्डी के 8 ग्रंथ प्रकाशित हो चुके हैं, जिनकी रचनाओं में जिनकी रचनाओं से साहित्य संसार परिचित है। उनके नाम भी इस प्रकार हैं कि साहित्य और समाज, मेरे विचार, हिंदी और तेलुगु एक तुलनात्मक अध्ययन, दक्षिण की भाषाएं और उनका साहित्य, शोध और बोध, वैचारिकी आदि संपादित अंग्रेजी ग्रंथ लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया। इनके अतिरिक्त हिंदी, तेलुगु तथा अंग्रेजी पत्र पत्रिकाओं में इनके अनेक निबंध प्रकाशित हुए हैं। इनके प्रत्येक निबंध में बच्चों जो भी इन्होंने निबंध लिखा है, प्रत्येक निबंध में मानवतावादी दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है या स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इस प्रकार से बच्चों इनकी भाषा बहुत ही परिमार्जित और सशक्त रही है। इनकी भाषा में सरलता, स्पष्टता और सहजता का गुण पूर्ण रूप से भरा हुआ है। भाषा को संपन्न बनाने के लिए इन्होंने अपनी भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ साथ उर्दू, फारसी एवं अंग्रेजी भाषा का भी प्रयोग किया है। अनेक भाषा को अच्छा बनाने के लिए, संपन्न बनाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए हिंदी के साथ साथ इन्होंने संस्कृत के तत्सम रूपों को, अंग्रेजी को, उर्दू, फारसी, जिसकी भी जरूरत इनको पड़ी है उस भाषा का भी बीच बीच में इन्होंने प्रयोग किया है। इन्होंने अपनी भाषा में मुहावरों का भी सुंदर प्रयोग किया है कि जिससे भाषा अलंकारिक दिखे, वह पढ़ने में तो अच्छी लगे ही और भाषा अत्यंत प्रभावशाली भी बन जाए। इस प्रकार कठिनतम विषय को सरल एवं सुबोध ढंग से प्रस्तुत करना इनकी शैली की मुख्य विशेषता रही है। इसलिए इनकी शैली भी इनके भाव एवं विषय के अनुकूल है। प्रोफेसर रेड्डी ने अपने अधिकांश निबंध विचारात्मक शैली में लिखा है या अपने अधिकांश निबंधों में विचारात्मक शैली का प्रयोग किया है। इस प्रकार रेड्डी जी के निबंधों में गवेषणात्मक शैली के भी दर्शन होते हैं। लेखक ने इस शैली का जहाँ भी प्रयोग किया है, अर्थात गवेषणात्मक शैली का जहाँ भी प्रयोग किया है, वहाँ भाषा अत्यंत गंभीर और परिमार्जित हो गई है। इस प्रकार से बच्चों उन्होंने समीक्षात्मक या आलोचनात्मक शैली का भी प्रयोग किया है। इस शैली के प्रयोग से इनकी भाषा संयत और प्रभावशाली बन गई है। इसके अतिरिक्त इनके भाषाओं में प्रश्नात्मक शैली के भी दर्शन होते हैं, अर्थात इनकी जो निबंध आप पढ़ेंगे उसमें कहीं कहीं प्रश्न भी किया गया है, अर्थात प्रश्नात्मक शैली का भी इन्होंने प्रयोग किया है। इस प्रकार से बच्चों प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हिंदी साहित्य जगत के उच्च कोटि के विचारक, समालोचक एवं निबंधकार हैं। हिंदी साहित्य में इनका यह स्थान है। इनकी रचनाओं में विचारों की परिपक्वता, तथ्यों की सटीक व्याख्या एवं विषय संबंधी स्पष्टता दिखाई देती है। इन्होंने अपनी सशक्त लेखनी से हिंदी साहित्य जगत में अपना विशिष्ट स्थान बनाया है। इस तरह से बच्चों इनका जीवन परिचय समाप्त होता है। अब अगले दिन मैं आपको इनका निबंध भाषा और आधुनिकता